हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल रात को रेलवे ने धमाका किया। जी हाँ दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट है वो जारी कर दिया है कल रात को। आपने देख भी लिया होगा और आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ पे किस प्रकार से रिजल्ट बनाया गया है। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि सर हम प्रोटेस्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, रिजल्ट में गड़बड़ी है, रिजल्ट में स्कैम है। तो इन्हीं सब बातों पर यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज़, लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और एक बात और दोस्तों, अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप हमारे साथ जुड़कर मैथ और रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो हमारा मैथ और रीजनिंग का कंबो बैच जो कि केवल 499 रुपये में आपको मिल रहा है। अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर मैथ और रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां पे कोर्स को बाय कीजिए। 1 साल की वैलिडिटी मैथ और रीजनिंग आपको यहां पे कंप्लीट मिलने वाला है। तो अगर आप भी जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो अभी बैच को एनरोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं रेलवे एनटीपीसी के रिजल्ट के बारे में। तो सबसे पहली चीज ये है कि क्या सर इस रिजल्ट में मतलब स्कैम हुआ है एग्जाम में या रिजल्ट में कोई गड़बड़ है। तो दोस्तों, एग्जाम में स्कैम हुआ है या नहीं हुआ है ये तो अभी कुछ निकल के तो सामने आया नहीं है। तो बिना प्रूफ के हम नहीं कह सकते कि एग्जाम में स्कैम हुआ है या नहीं हुआ है। हालांकि स्कैम से इंकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस देश में वर्तमान में कोई भी भर्ती ऐसी नहीं है जिसमें स्कैम ना हुआ हो। वो बात अलग है कि स्कैम छोटे लेवल पर हुआ है या बड़े लेवल पर हुआ है, वो बाद की बातें हैं। लेकिन स्कैम ना हुआ हो इस पर हम नहीं कह सकते। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि रिजल्ट में क्या गड़बड़ हुई है। जी हां दोस्तों, रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है। कैसे गड़बड़ी हुई है वो यहां पे आप ध्यान से देखिए। मैंने रिजल्ट देखा है, लगभग सभी जोनों का रिजल्ट मैंने देखा है और एक चीज यहां पे कॉमन निकल के आ रही है कि एनटीपीसी ने जो रिजल्ट बनाया है उसमें प्रेफरेंस का ध्यान तो रखा है लेकिन कैंडिडेट का ध्यान नहीं रखा। कैसे नहीं रखा? जैसे मान लीजिए भाई 10 रैंक है, मान लीजिए आपने फॉर्म भरा था तो आपने प्रेफरेंस दी। मान लीजिए 10 पोस्ट हैं और 10 अलग अलग पोस्ट है ना, स्टेशन मास्टर की, गुड गार्ड की, टिकट कलेक्टर की, स्टेशन कलेक्टर, यानी इस प्रकार से कुल मिलाकर मान लीजिए 10 रैंक हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है दोस्तों, अब हुआ क्या है, मान लीजिए चंडीगढ़ जोन का कोई बच्चा है या बेंगलुरु, किसी भी जोन का कोई भी बच्चा है जो उस कट ऑफ को पार कर रहा है। जैसे मान लीजिए हम मान के चले कि भाई किसी भी जोन की एएसएम, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की जो या स्टेशन मास्टर की जो कट ऑफ है मान लीजिए 80 गई है और एक बच्चा है जिसका नाम मान लीजिए सचिन है या कुछ भी मान लीजिए सचिन नाम है और उसके नंबर हैं जी 85। पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे पहली पोस्ट कौन सी थी? स्टेशन मास्टर थी। अब एक बच्चा है सचिन जिसके जो नंबर है वो 85 है और स्टेशन मास्टर के लिए कट ऑफ कितनी गई है? 80 गई है। तो हुआ क्या है दोस्तों, इस सचिन का जो नाम है ना सभी प्रेफरेंस में दे दिया गया कि भाई सचिन के लिए सारी की सारी पोस्ट अवेलेबल रहेंगी जिसमें वो चाहे वो CBT 2 दे सकता है। ठीक है दोस्तों, अब हुआ क्या, एक और बच्चा है जैसे मान लीजिए नवीन लगा लेते हैं भाई, इसके 84 है तो ये भी 80 को पार कर रहा है तो इसका भी नाम सभी लिस्ट में है। कहने का मतलब यह है कि वो बच्चा जिसने कट ऑफ को, पहली प्रेफरेंस की कट ऑफ को पार किया, जो टॉप पोस्ट थी, उसका नाम सभी प्रेफरेंस में दिया गया। जबकि होना यह चाहिए, इसका मतलब तो ये हुआ कि जो बच्चे टॉपर हैं, मान लीजिए टॉप के 4-5 हजार ही बच्चे हैं एक जोन में, तो वही सभी प्रेफरेंस में दे दिए गए, बाकी बच्चों को तो मौका ही नहीं मिला। हां, अगर ऐसा होता कि भाई सचिन है, मान लीजिए इसने 85 का स्कोर किया है और स्टेशन मास्टर की कट ऑफ 80 है और इसने पहले प्रेफरेंस में स्टेशन मास्टर दिया गया है, दी है, तो इसका जो नाम है इस लिस्ट में आना चाहिए था। या मान लीजिए गुड्स गार्ड की कट ऑफ 80 गई है तो गुड्स गार्ड मान लीजिए नंबर 3 पर है, तो इससे ऊपर की जो पोस्ट है वो सभी में इनका प्रेफरेंस होना चाहिए था, किसी में तो मतलब कहने का मतलब यह है कि टॉपर्स जो बच्चे हैं जिन्होंने टॉप पोस्ट के कट ऑफ को पार कर दिया उसका नाम सभी प्रेफरेंस में दिया गया है।
एक ही सीट पर, कहने का मतलब एक ही बच्चा है जो सभी मतलब सीट ज्यादा रहेगी, बच्चा एक ही है, कहने का मतलब ये है। तो रेलवे एनटीपीसी से यही गड़बड़ी हुई है कि वो प्रेफरेंस को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाया बच्चे की, और एक ही बच्चा सभी प्रेफरेंस में कट ऑफ को पार कर रहा है, तो उसका नाम सभी लिस्ट में दे दिया गया। जबकि रेलवे को यह समझ में नहीं आया कि बच्चा तो एक ही है, किसी एक पोस्ट पर सेलेक्ट होगा ना, तो यही गड़बड़ है। और दोस्तों ये जो रिजल्ट है 100% यहां पे चांस है कि रिवाइज होगा, ठीक है दोस्तों, या फिर बोर्ड खुद आकर आपको यहां पे क्लैरिफिकेशन देगा कि इस रिजल्ट में उन्होंने क्या किया है, कैसे रिजल्ट डिक्लेयर किया है और किस प्रकार से CBT2 करवाया जाएगा। हालांकि नोटिफिकेशन में दिया गया है कि जितनी भी लेवल की कट ऑफ को आप पार करेंगे उतने ही CBT2 आपको देनी पड़ेंगे, लेकिन एक ही बच्चा सभी हालांकि देखो एक चीज है भाई, जिसके 85 नंबर हैं वो तो ऑलरेडी पास है ना, वो तो फाइनल में जाके जिस पोस्ट को चाहेगा पहली प्रेफरेंस में, जैसे SSC JD में होता है भाई, जिसके टॉप नंबर हैं उसको SS मिल जाती है, NIA मिल जाती है, तो प्रेफरेंस तो बाद में चयन किया जाएगा ना। अभी से रिजल्ट में मान लीजिए एक बच्चा है जिसने कट ऑफ को पार दिया, उसका सभी लिस्ट में नाम है भाई, तो फिर दूसरा जो बच्चा है उससे नीचे उसको तो नाम मौका ही नहीं मिला। तो रिजल्ट में गड़बड़ी यही है, स्कैम हुआ कि नहीं हुआ है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन रिजल्ट में गड़बड़ हुई है, और यही गड़बड़ हुई है कि एक ही बच्चे को सभी प्रेफरेंस में उसका नाम सभी लिस्ट में मिल गया है, यानी डम्मी कैंडिडेट, एक ही कैंडिडेट हर लिस्ट में घूम रहा है। गुड्स गार्ड की लिस्ट है, दूसरी लिस्ट है, उसमें सभी, यानी प्रेफरेंस को मैचिंग नहीं कर पाया बोर्ड दोस्तों। तो यहां पे पूरे चांस है कि रिजल्ट से संबंधित रेलवे कोई ना कोई नोटिस जारी करेगा कि ये रिजल्ट किस प्रकार से जारी किया गया है, या यहां पे चांस है कि रिजल्ट आपका रिवाइज भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो अपडेट को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और किसी भी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।